हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम वापस जा रहे हैं और वापस हम देहरादून होते हुए जाएंगे। 2-3 दिन का हमारा स्टे रहेगा देहरादून में। उसके बाद हम नागपुर जाएंगे। तो दुख भी हो रहा है, बहुत दिनों बाद अब जा रहे हैं यहाँ से। सबसे दूर जाना पड़ता है, हर साल का हमारा यही रहता है, छुट्टियाँ ख़त्म तो वापस जाना होता है। दुख तो है ही, लेकिन साथ ही खुशी है बहुत ज़्यादा कि देहरादून जा रहे हैं हम। वहाँ पे हमारे पुराने फ्रेंड्स हमसे हम लोग मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा खुशी भी है। तो चलिए, मैं तो हो गई हूँ रेडी, बच्चे भी रेडी हो गए हैं। तो चाय वाय पियेंगे अभी हम और उसके बाद हम निकलेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, अब हमने चाय नाश्ता कर लिया है और अब हम आ गए हैं बाहर जाने के लिए। और ये ग्राउंड में हम कार खड़ी करी है हमने, और अब मम्मी भी आ गई है हमारी हमसे मिलने के लिए, मेरी मम्मी। तो सच मायका पास में ही रहता, तो सभी लोग आ जाते हैं मिलने के लिए। ससुराल से भी सभी लोग आ गए हैं बाहर हमें छोड़ने के लिए। इधर दोनों देवरानी हैं, देवर हैं, ससुर जी हैं, सास हैं, चाची सास हैं, बुआ सास हैं, जेठानी है, जेठानी का बेटा मेरा आदि बेटा भी है। सभी लोग आए हैं मिलने के लिए। छोटी सी स्वरा भी आई है। और उधर जो सामने आपको घर दिख रहा है, वहाँ पे मेरे पापा खड़े हैं, तो वो भी हमें देख रहे हैं जाते हुए। वहाँ पे बहन भी खड़ी है, इधर चाची भी खड़ी है मेरी। तो बहुत अजीब सी सिचुएशन होती है, अजीब सा लगता है। सबको छोड़ के जाना होता है। साल भर में बस हम 2 ही बार आ पाते हैं इतनी दूर से, एक बार गर्मी की छुट्टियों में और दिवाली में। तो बहुत अजीब सा लगता है जाने में। तो जाने के बाद तो उतना वो नहीं लगता, लेकिन जब जो ये जाने का टाइम होता है वो अजीब सा। अब क्या बताऊँ, आप लोग भी इससे समझ ही सकते हैं। सबसे दूर जाना, इतनी दूर रहना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अब फैमिली सब वहीं है, पर हस्बैंड की जॉब वहीं है, तो जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो बस अब हम कार में बैठ रहे हैं और अब आप हमारी कार दिखेंगे तो वो एकदम पैक्ड हुई है, क्योंकि बहुत सामान हो गया था हमारे जाते टाइम। आते समय भी था, लेकिन जाते टाइम और हो गया, क्योंकि गिफ्ट्स देते हैं, बच्चों के कपड़े बढ़ जाते हैं। तो बस अब हम निकलते हैं और जैसे जैसे हम जाएंगे आपको हम दिखाते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम हल्द्वानी क्रॉस कर लिया है और हम हल्द्वानी से पहले काला डूंगी जाएंगे और काला डूंगी से फिर काशीपुर जाएंगे। काशीपुर जाने का मेन मकसद ये भी है कि हमें मेरे हस्बैंड के फ्रेंड से मिलना है। तो उनके एक फ्रेंड रहते हैं वहाँ पे, हम उनसे मिलेंगे। ज़्यादा देर तो हम वहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि फिर हमें देहरादून पहुँचने में लेट हो जाएगा। तो देखते हैं, जाते हैं कितना टाइम हमें लगता है वहाँ पर पहुँचने में, और फिर आपको आगे आगे दिखाती जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मॉर्निंग में हम लोग काठगोदाम से निकल गए थे और नागपुर अभी हमें जाना है, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं कि देहरादून होके आएँ कुछ दिनों के लिए। तो 2-3 दिन का प्रोग्राम है, लेकिन देहरादून से पहले काशीपुर पड़ता है और उसमें वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, तो हम आज सोच रहे हैं उसके वहाँ जाएँ। तो अभी हम काशीपुर पहुँच गए हैं और काशीपुर में उस फ्रेंड के वहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो अभी कुछ देखते हैं कितना रुकना है उसके वहाँ, फिर वहाँ से फिर हम देहरादून के लिए निकलेंगे। सो फ्रेंड्स, 9 बजे हम काशीपुर पहुंच गए थे और हम 1 से 1.5 घंटा इनकी फ्रेंड के वहाँ बैठे थे, बातचीत की, और नाश्ता भी हमने वहीं कर लिया था। और उसके बाद अब हम फिर से हम निकल चुके हैं देहरादून के लिए। और पहले जब हम आते थे तो हमें बहुत शहर के बीच में से आना पड़ता था, लेकिन अभी जो ये रोड बनाई है इन्होंने, बहुत अच्छी रोड है, इससे बहुत जल्दी पहुँच पा रहे हैं देहरादून में। तो हम तो बहुत दिनों बाद, 4 साल बाद जा रहे हैं। तो मेरे भाई ने भी बताया था कि अब वो जो हाईवे अच्छा बन गया है करके। तो बस देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें पहुंचने में। रोड तो बहुत अच्छी है, तो देखते हैं। और ये देखिए फ्रेंड, मेरे बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं कार में पीछे बैठकर।
सो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। और ये जो आपको नीचे नदी दिखाई दे रही है, गंगा नदी है। आप भी गंगा नदी के दर्शन कर लीजिए घर बैठे। और हरिद्वार में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, तो शायद हमें देहरादून पहुंचने में 2 घंटा तो लग ही जाएगा। और तो गर्मी भी है, थोड़ा परेशानी भी हो रही है, लेकिन नदी को देख कर हम प्रसन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आप भी कीजिए गंगा नदी के दर्शन। सो फ्रेंड्स, दिन के बज चुके हैं 3 और हम पहुंच चुके हैं देहरादून। और 4 साल बाद पूरे आए हैं, तो बहुत बदला बदला सा लग रहा है शायद, और अच्छा भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि अपने लोगों से मिलेंगे, अपने फ्रेंड्स से मिलेंगे। बहुत सारे लोग को हम जानते हैं यहाँ पर। तो 2 दिन का स्टे रहेगा शायद, 2 या 3 दिन का। किस किस से मिल पाते हैं ये तो पता नहीं क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो ऐसे हर किसी से तो मिलना पॉसिबल नहीं होगा। बस जो खास लोग हैं, जो खास फ्रेंड्स हैं, उनसे तो मिल लेंगे ही। तो अभी हम जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनके वहाँ जा रहे हैं। उनकी वाइफ मेरी फ्रेंड है, तो वो पहले हम आसाम में भी साथ थे, फिर देहरादून में भी हम साथ में रहे। फिर उनका ट्रांसफ़र टिहरी हो गया और हमारा नागपुर हो गया था। और अब वो वापस टिहरी से देहरादून वापस आ चुके हैं, तो अब हम उनके घर जा रहे हैं। तो शायद अभी लगेगा 10 मिनट और लगेगा उनके घर जाने में। तो चलिए फिर आपको दिखाती हूँ वहाँ पहुँचकर। सो फ्रेंड्स, हम 3:30 बजे पहुँच चुके थे यहाँ पर अपने फ्रेंड लोगों के वहाँ पे। तो मिले, बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी काफ़ी वार्म वेलकम किया हमारा। और उसके बाद फ्रेशन अप हुए और उसके बाद हमने लंच किया। और लंच करते करते तो 4 ही बज गए थे, और बेचारे वो लोग भी हमारे लिए इतनी देर तक रुके हुए थे लंच के लिए। और फिर हमने लंच किया, उसके बाद गपशप की और थोड़ी देर रेस्ट भी किया हमने। और अब बज चुके हैं रात के 8 तो अब मुझे ये वीडियो बनाने का टाइम मिला, क्योंकि उनके साथ मैं इतना मशगूल हो गई थी तो मुझे याद ही नहीं रहा। तो बस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। जो दिन भर की थकान थी, जो ट्रैफिक जैम में परेशानी हुई, वो सब इन लोगों से मिलकर दूर हो गई है। और बच्चे भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनके भी 2 बच्चे हैं। तो बड़ा बेटा तो थोड़ा बड़ा है मेरी बेटी से, लेकिन छोटी बेटी के साथ दोनों लोग बिल्कुल मिक्स हो गए हैं। ऐसे लग ही नहीं रहा कि फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। और हम भी उनसे कम 5 साल बाद मिल रहे हैं, तो गप्पे भी बहुत ज़्यादा हमारी इकट्ठा हो गई थी। फ़ोन में बातचीत होती है, लेकिन फ़ोन की बात अलग है, सामने की बात अलग है। तो बस मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे लूँगी, ना दे पाऊँगी, क्योंकि मुझे फिर से जाना है उनके साथ बैठने के लिए, और हम डिनर की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।